हेलो एवरीवन, स्वागत सभी का एक और नए मजेदार से वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए खास होने वाला है जो नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं और इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपको किस प्रकार से डेयरी फार्म को मेंटेन करना है, किस प्रकार से इसको खोलना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉडर्न डेयरी फार्म किस प्रकार से खोला जाता है और डेयरी फार्म खोलने में हमें कुल कितना खर्चा आएगा, डेयरी फार्म कैसे तैयार किया जाता है और डेयरी फार्म में कौन कौन सी गाय भैंस हमें रखना चाहिए, पशु खरीदने से पहले हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, पशु कहाँ से खरीदें, गाय की देखरेख कैसे करें और दोस्तों उनको क्या क्या खिलाएं जिसके उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है, डेयरी फार्म के लिए कितनी सब्सिडी हमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो डेयरी फार्म में दूध के अलावा हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या दूध के अलावा हम कौन सी कमाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए दोस्तों जानते हैं मॉडर्न डेयरी फार्म के बारे में, यानी आधुनिक डेयरी फार्म। आधुनिक डेयरी फार्म का नाम सुनकर हमारे ग्रामीण किसान भाई दुविधा में पड़ जाते हैं कि यह क्या है। तो आपको आसान भाषा में बता दूं, मॉडर्न डेयरी फार्म का मतलब है उसमें कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि बिजली की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, गायों के लिए आवश्यक दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। डेयरी फार्म अगर थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए पर्याप्त रूप से जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए, दूध निकालने वाले मशीन की व्यवस्था होनी चाहिए, गर्मी और ठंड के वातावरण के अनुसार गायों के रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, टाइम का सही मैनेजमेंट होना चाहिए और 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में पशु को इलाज करवाने के लिए डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर समय पर आके उसका ट्रीटमेंट कर सके। और दोस्तों आपको लिए दूध की मशीन की आवश्यकता भी होनी चाहिए। अगर आप अधिक समय तक अगर दूध आपके डेयरी फार्म में रहता है तो उसके लिए मशीन की भी व्यवस्था आपके डेयरी फार्म पे होना चाहिए ताकि दूध खराब ना हो। सही आसान भाषा में इसे ही मॉडर्न डेयरी फार्म यानी आधुनिक डेयरी फार्म कहते हैं। दोस्तों आप जानते हैं डेयरी फार्म में कुल कितना खर्चा आएगा, डेयरी फार्म खोलने में कुल कितना खर्चा होगा, इसका सही आकलन बताना आसान नहीं है क्योंकि ये अलग अलग चीजों पर निर्भर करता है। कुछ लोग डेयरी के लिए जमीन खरीद कर डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तब उनका खर्चा काफी ज्यादा हो जाएगा। कुछ लोगों के पास खुद की जमीन होती है, तब उनको 10 से 15 लाख के समथिंग डेयरी फार्म वो शुरू कर सकते हैं। और डेयरी फार्म शुरू करने से पहले हमें छोटे स्तर से शुरू करना चाहिए। अगर आपको अनुभव ना हो, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप छोटे स्तर से आपको शुरू करना चाहिए। और डेयरी में लगने वाले खर्चा इस बात पर निर्भर करता है कि आप वहां क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं। छोटा डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो सारी सुविधा आप उसमें उपलब्ध करा सकेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप समथिंग मान लीजिए आपको डेयरी फार्म, छोटा डेयरी फार्म अगर शुरू करते हैं, आपको 15 से 20 लाख रुपए का इसमें खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों आप जानने वाले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि डेयरी फार्म के लिए अच्छी नस्ल के पशु का चयन कैसे करें और कहां से हमें पशु खरीदना चाहिए और पशु खरीदते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जैसे कि अच्छे नस्ल के पशु हम खरीद पाए। डेयरी फार्म के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि गाय भैंस कहां से खरीदें। कुछ लोग आपको सलाह देते होंगे कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप पशु खरीद ले। मेरी सलाह माने ऐसी गलती कभी ना करें। अगर आपको वास्तविक रूप से डेयरी फार्म के लिए अच्छे पशु का चयन करना है तो आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने पशु खरीदने में लगाने पड़ेंगे। और आप जहां पशु खरीदने चाहे वहां कम से कम 2 दिन रुके और अपनी आंखों से पशु मालिक से पशु का दूध निकला, ऐसा 2-3 बार करके आपको यकीन हो तभी आप पशु वहां से खरीदना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों कि कौन सी नस्ल हमें पशु डेयरी फार्म के लिए खरीदना चाहिए कि जो अच्छा प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन हमें दे पाए। तो अब बात करें दोस्तों, सबसे पहले गाय की बात करें तो गिर नस्ल की गाय आप खरीद सकते हैं जो कि आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में आपको मिल जाएगी। अगर इसकी लागत की बात करें, अगर इसकी प्राइस की बात करें, 70,000 से 90,000 के आसपास आपको गाय मिल जाएगी। और मिल्क प्रोडक्शन आपको 30 से 32 लीटर पर डे आपको मिल्क प्रोडक्शन इससे मिलने वाला है। अब बात करें साहिवाल के बारे में, जो आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मिल जाएगी, जो कि 60,000 से 80,000 के समथिंग आपको मिल जाएगी। और मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 20 से 25 लीटर पर डे आपको मिल्क प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। अब बात करें राठी के बारे में, जो कि राजस्थान के बीकानेर में, गंगानगर में आपको मिल जाएगी और आपको 35,000 से 50,000 के समथिंग आपको ये गाय मिल जाएगी। और मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 20 से 30 लीटर इसका मिल्क प्रोडक्शन पर डे होता है। अब बात करें एचएफ गाय के बारे में, जो कि हरियाणा, पंजाब में आपको मिल जाएगी, जो कि आपको जोड़े में खरीदना चाहिए, जो कि आपको बहुत ही फायदा होगा, जो कि जोड़े में आपको 1.5 से 2 लाख के समथिंग आपको मिल जाएगी। इसका मिल्क प्रोडक्शन आपको 30 लीटर से पर डे आपको मिल जाएगा। अब बात करें भैंसों में, कुछ ऐसी नस्लें हैं जो आपको अच्छा प्रोडक्शन देती है, जैसे कि मुर्रा, जो आपको हरियाणा में मिल जाएगी। 70,000 से 1 लाख के बीच आपको ये अच्छी नस्ल की मुर्रा भैंस आपको मिल जाएगी, जो पर डे आपको 20 से 25 लीटर पर डे मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। उसके अलावा आप भैंसों में भदावरी है, जाफराबादी, इन नस्लों का चयन करके आप अच्छे डेयरी फार्म पर अच्छी नस्लों का चयन कर सकते हैं। तो ये नस्लें आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन नस्लों को आप खरीदें, जो कि अच्छा प्रॉफिट आप इसमें कमा सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं डेयरी फार्म के लिए पशुओं की देखरेख कैसे करें। डेयरी फार्म खोलने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उनकी देखभाल करना। इसके लिए आपको पूरा समय देना होगा। दिन में जहां पशु बांधते हैं वहां पर गीलापन न हो, वहां पे साफ सुथरी सूखी मिट्टी डालना चाहिए और शाम के समय गायों को घूमने का मौका देना चाहिए और साफ पानी से उन्हें नहलाना चाहिए, खुरेरा करना चाहिए। अगर कोई बीमार पशु है उन्हें स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों डेयरी फार्म के लिए गाय भैंस को क्या खिलाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें डेयरी फार्म में सबसे ज्यादा खर्चा आता है उनकी फीडिंग पर, जो कि 60 से 70% होता है, यानी कि 100 रुपए में 60 से 70 रुपए उनकी फीडिंग पर ही खर्चा आता है। तो आपको मेंटेन करना जरूरी होता है। तो आपको बता दें गाय भैंस के लिए भूसे की पर्याप्त मात्रा व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे उपचारित भूसा होना चाहिए जिससे कि अच्छी तरह से उन्हें प्रोटीन मिल पाए। मक्का,
बरसीम, हरे चारों को आप मशीन में काट कर उसके चोक को डाल सकते हो, मिनरल मिक्सचर डाल सकते हैं, भिनोले की खली हो गई वो डाल सकते हो आप। मतलब कि 4 से 5 किलो आप गाय भैंस को उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनको खुराक के अनुसार आपको उनको खिलाना चाहिए। अब दोस्तों बात करें कि ज़मीन की कितनी आवश्यकता होती है डेयरी फार्म के लिए। अगर दोस्तों आपकी खुद की ज़मीन हो, अगर 1 से 2 बीघा कम से कम आपके पास ज़मीन होना चाहिए, जिससे के लिए आगे आने वाले समय में आप डेयरी फार्म को बड़ा कर सके। कम से कम आपको 5 बीघा ज़मीन आपको लेके चलना चाहिए, जैसे कि आने वाले समय में अगर आपके पास पशु बढ़ते जाएंगे तो आपके डेयरी फार्म भी बड़ा होता जाएगा, जिसके कारण आपको 5 बीघा समथिंग लेके चलना है और डेयरी फार्म आपको पूरी तरीके से मेंटेन करना होगा। अब जानते दोस्तों डेयरी फार्म में हमें कुल कितनी सब्सिडी मिलती है, तो आपको पता सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर आप 10 पशु से डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आपको समथिंग 7 से 10 लाख का खर्चा आएगा। तो कृषि मंत्रालय के अनुसार DEDS के योजना के तहत आपको नाबार्ड की तरफ से 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मिल सकती है, तो ये आपको मिल जाती है। और आपको डेयरी फार्म की योजना के अनुसार 25% तक सब्सिडी दी जाती है अगर आप आरक्षित वर्ग से आती हैं, तो ये सब्सिडी आपको 33% तक हो सकती है। यह बात जरूर ध्यान रखें कि सब्सिडी कम से कम आपको 10 पशु पे आपकी सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों अब जानेंगे मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका दूध कहाँ जाएगा। खुले में दूध बेचना चाहेंगे, जैसे कि गांव के लोग शहर के पास हो तो वहाँ खुद जाकर घर घर बेचोगे या फिर पूरा एक साथ डेयरी फार्म में देंगे। अगर आप डेयरी में दोगे तो डेयरी की लोकेशन ऐसी जगह रखिए जहाँ पर डेयरी से दूध लेने वाली गाड़ी आसानी से आ सके, और अगर खुले में दोगे तो ऐसी जगह रखिए जहाँ दूध लेने वाले लोग ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। जगह तय करने के बाद आप कितनी गाय से शुरू करेंगे उस हिसाब से आपको उसकी जगह तैयार करना चाहिए। और दोस्तों दूध का भाव भी आपको ऐसी जगह देना चाहिए जहाँ पर आपको अच्छा रेट मिल पाए, जैसे कि समथिंग आपको गाय का दूध 40 से 50 रुपये लीटर की समथिंग आपको बेचना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा मुनाफा मिल पाए। तो इस प्रकार से आप डेयरी फार्म पे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं डेयरी फार्म में आने वाली मुख्य समस्या है। सबसे पहली समस्या है बीमारी। जी हाँ दोस्तों, बीमारियों से बचने के लिए समय समय पर हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, जिससे कि आने वाले रोगों से हमें बचाया जा सके। और दोस्तों बात करें समय समय पर हमें डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। अगर कोई पशु दूध कम देता है, सुस्त रहे, तो हमें चेकअप करवाना चाहिए और समय से पूर्व उसका इलाज करवाना चाहिए, जिससे कि पशु स्वस्थ हो सके। और उसे किल्लियाँ जो है उनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि पशु स्वस्थ रहे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों ऐसे ही बिजनेस आइडिया जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।